हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। हमारा सीएसआईआर नेट फेब 2025 का एग्ज़ाम फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड पेपर जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था। अब इस बेसिस पे अगर हम देखना चाहें कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, तो यही आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इस एग्ज़ाम में आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लाइफ साइंसेस का, वो कितना रहने वाला है। सबसे पहले हम जाएंगे प्रीवियस ट्रेंड्स पे कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है, और जो परसेंटाइल कट ऑफ है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रीवियस ट्रेंड्स के अंदर अगर हम देखें तो जून 2024 के अंदर आपका जो जेआरएफ है, जेआरएफ आपका हो गया था 99.08। नेट आपका क्वालिफाई हो गया था 98.34। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जेआरएफ हो गया था 96.52 एंड नेट हो गया था 94.45। ओबीसी कैटेगरी के लिए जेआरएफ था 96.44 एंड नेट था 93.70। एसटी कैटेगरी के लिए 91.78 में जेआरएफ और नेट था 87.84 में। एसटी कैटेगरी के लिए जेआरएफ 87.82 और नेट था 83.74। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जेआरएफ था 69.13 एंड नेट था 69.13। स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली आपका जो परसेंटाइल कट ऑफ है इट टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीट्स। आप एग्जैक्टली 200 में से कितना स्कोर कर रहे हो उसके ऊपर परसेंटाइल कट ऑफ का इम्पैक्ट नहीं जाता है। अगर हम परसेंटाइल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझे तो 100 परसेंटाइल उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की हम मानेंगे जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करता है। अब इसमें कोई फर्क नहीं है चाहे जो हाईएस्ट स्कोरर है वो 140 नंबर ला रहा है या 135 नंबर ला रहा है, बट उसको 100 परसेंटाइल मान करके फिर वहां से कितनी सीट्स अलॉट होती हैं बच्चों को, उसके बेसिस पे परसेंटाइल स्कोर आपका होता है। जून 2024 के अंदर बेसिकली आपका जो टोटल जेआरएफ दिए गए थे बच्चों को, दैट वाज 3838 जेआरएफ मिले थे। तो इतने जेआरएफ मिले थे तो ये आपका परसेंटाइल गया था कट ऑफ। दिसंबर 2023 के अंदर 3299 जेआरएफ मिले थे। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सीट्स जब कम है तो उस कंडीशन में जो परसेंटाइल कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर गया था। यहाँ पे सीट्स थोड़ी बढ़ गई हैं तो परसेंटाइल कट ऑफ डाउन गया है। यहाँ पे और भी कम है तो अंडरस्टूड है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स और भी ज्यादा थी जून 2023 वाले एग्जाम में। यहाँ पे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी दैट वाज 4440 जेआरएफ। तो इतनी जेआरएफ आप टोटल दी गई थी। इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका परसेंटाइल कट ऑफ क्या रहता है। अगर हम मान के चलें कि लास्ट एग्जाम में जो आपका नंबर ऑफ सीट्स थी अगर अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास सीट्स रहती हैं तो आपका परसेंटाइल एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए जाएगा 99.10, एलएस के लिए 98.4, ईडब्ल्यूएस के लिए 97.5 एंड एलएस के लिए 95, ओबीसी के लिए 97 एंड एलएस के लिए 94.5, एसटी के लिए 92.2 एंड एलएस जो है 88.4, एसटी कैटेगरी के लिए जेआरएफ एट 87.5 और एलएस 83 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जेआरएफ 72 एंड एलएस 72 परसेंटाइल। ये आपका परसेंटाइल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगा वो इसके आसपास कहीं रहना चाहिए। अगर लास्ट टाइम जितनी ही सीट्स रहती हैं तो अगर सीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेरबदल कर दिया जाता है, सीट्स को कम या बढ़ा दिया जाता है, तो फिर जो परसेंटाइल कट ऑफ है अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। मेनली जो हमें देखना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके स्कोर पे डिपेंड करता है। मतलब 200 में से एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और एग्जैक्टली अगर स्कोर को देखें तो एक सेफ स्कोर आपका क्या होगा जिसके बेसिस पे आप अज्यूम कर सकते हो कि आपका जेआरएफ होगा या फिर नहीं होगा। दिस इज माय अजम्पशन फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड्स जो मैंने नोटिस किया है। इस बार क्योंकि पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था, तो अगर हम जनरल कैटेगरी को देखें ये मैंने सभी मार्क्स दिए हैं एंड स्कोर इज आउट ऑफ 200। 200 में से आपके कितना मार्क्स आए कि आपका जो स्कोर है इसके ऊपर सेफ स्कोर रहेगा। जनरल कैटेगरी जो जेआरएफ के लिए है 112 प्लस अगर आपका जाता है तो आपका स्कोर सेफ रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 102 प्लस, ओबीसी 100 प्लस, SC 85 प्लस, ST 74 प्लस एंड PWD 58 प्लस। अगर LS कैटेगरी की बात करें तो 104 प्लस स्कोर आपका सेफ स्कोर रहेगा, 94 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा फॉर EWS कैटेगरी। OBC के लिए 92 प्लस, SC के लिए 75 प्लस, देन ST के लिए 68 प्लस
एंड PWD के लिए 58+। अब PhD ओनली कैटेगरी में लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था उसके अंदर जितने भी बच्चों के 33% मार्क्स आए थे, मतलब 200 में से जिस बच्चे के 66 मार्क्स आ गए उन सभी को PhD कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर दिया गया था। तो इस बार भी सेम ही होपफुली रहेगा। सो इन तीनों ही कैटेगरी में जनरल, EWS और OBC में 33% जो कि पासिंग मार्क्स हैं वो जिस भी बच्चे के आए दैट चाइल्ड क्वालिफाइड PhD ओनली कैटेगरी। नाउ इसके अलावा अगर SC ST और PWD को देखें तो 25% मार्क्स जिस भी बच्चे के आ गए, 25% मार्क्स वाले बच्चों का जो PhD ओनली कैटेगरी है वो क्वालिफाई हो गया था। अब ये मैं परसेंट मार्क्स बता रही हूँ, ठीक है ना, ये परसेंटाइल नहीं है, दिस इज परसेंटेज मार्क्स। मतलब आउट ऑफ 200 आपके इतने नंबर आने चाहिए तो आपका जो पर्टिकुलर PhD कैटेगरी है वो क्वालिफाई हो जाएगा। सो 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों का लास्ट एग्जाम के अंदर PhD ओनली कैटेगरी क्वालिफाई हुआ था। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट कितना बैठ रहा है। सो स्टूडेंट, दिस इज माई एग्जाम्पशन कि अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास कहीं आपका प्लस माइनस थोड़ा बहुत जो है स्कोर जा सकता है। बाकी लेट्स सी, अभी आप लोगों का जो आंसर किया आएगा उसमें आप अपना जो आपका शीट आएगा रिस्पॉन्स शीट उससे मैच करके आप देखिएगा कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। सो इसके आसपास कहीं आपका जो स्कोर है वो सेफ स्कोर कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSIR नेट आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जून 2025 के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं काफ़ी सारे आप लोगों के लिए वीडियोस डालती रहती हूँ, लाइव सेशंस होते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी सारा CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।